हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अ नेशनल इनकम के टॉपिक के बारे में। उसमें भी आज हम वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे। इससे पहले मैंने कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बेसिकली हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे जो पहला मेथड होता है वो होता है हमारे पास इनकम मेथड। इससे हम जो एग्रीगेट फाइंड आउट करते हैं वो होता है एनडीपी एट एफसी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने पढ़ाया अच्छे से। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं वो होता है जीडीपी एट एमपी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस नंबर थर्ड पे जो है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। यहां से जो एग्रीगेट निकलता है वो निकलता है जीडीपी एट एमपी, या आप उसको जीवी एट एमपी यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी, वैल्यू एडेड मेथड। और जो यहां से एग्रीगेट बनता है वो बनता है जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इतनी बात क्लियर है। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है। देखो, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हम थोड़ा सा इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक फार्मर है। ठीक है जी, फार्मर है, क्या वो कुछ आउटपुट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसकी मदद से, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की मदद से। इस केस में हम बेसिकली सबसे पहले हमारे पास फार्मर है। फार्मर किस चीज का आउटपुट दे सकता है, वीट का। ठीक है जी, हमारे किसान ने वीट का आउटपुट दिया है 400 रुपीज। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं कि उसने 400 रुपीज का आउटपुट दिया है। किसकी मदद से, जीरो इंटरमीडिएट कॉस्ट की मदद हुआ है। ठीक है, ये हम केस लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद अब ये वीट कहां जाएगा, ये वीट जाएगा सर हमारे पास मिलर के पास, यानी कि सेकंड नंबर पे। मिलर ने ये वीट खरीद लिया 400 रुपए का फार्मर से। अब वो क्या कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मिलर बना करके देगा हमें फ्लोर, यानी कि उसने आटा बना करके दे दिया। ठीक है जी, फ्लोर कितने का बनाया, उसने बनाया है 800 रुपए का फ्लोर बना दिया। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो कौन होगा, वो होगा हमारे पास सर बेकर। कौन होगा, बेकर। बेकर ने ये 800 का फ्लोर परचेज करा और इससे क्या बनाया, इससे बनाया हमारे पास बिस्किट्स बना दिए। बिस्किट्स कितने के, 1000 के। ठीक है जी, ये हमारे पास एक केस है। अब इस केस की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वैल्यू जनरेशन कितने का हुआ है। ठीक है जी, अगर हम किसी इंडिविजुअल से पूछे कि हमारे पास यहां पे कितना वैल्यू का जनरेशन हुआ है, तो वो आ जाएगा हमारे पास, इन सबको प्लस करेंगे, वो कहेगा कि इन सबको प्लस कर दो सर, ये आ जाएगा 2200 के 1000 प्लस 800 प्लस 400, है ना। तो ये कह देगा कि हमारे पास ये वैल्यू जनरेशन हुआ है। ठीक है, क्या ये चीज सही है, नहीं, ये एक्चुअल हमारे पास वैल्यू का जनरेशन नहीं है। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आपको देखोगे कि जो 800 का आपके पास फ्लोर है, क्या इसमें 400 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो 1000 के बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है, क्या इसमें 800 का ये फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है जी। अब सही जो नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होगी, उस कैलकुलेट करने के हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये केस समझ में आया आपको कि कैसे केस है, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो जो करेक्ट नेशनल इनकम है इसके दो मेथड हैं। एक तो है हमारे पास फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड। एक होता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। देखो, जो फाइनल आउटपुट मेथड है ये क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास कि जो ये लास्ट हमारे पास फाइनल आया था ना, फाइनल आउटपुट, ये आप ले लो, यही हमारे पास क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है जी, यही हम ले लेते हैं
यही ले लेते हैं, हमारे पास 1000 ही हमारे पास क्या हो गया है, नेशनल इनकम हो गया। ठीक है जी। और वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि हमारे पास ये होता है, हमारे पास जितने का आपने सामान खरीदा और उसमें वैल्यू जनरेशन कितनी हुई उसको आप देखना है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने हमारा जो फार्मर था, फार्मर ने सबसे पहले तो 0 का सामान खरीदा और उसमें वैल्यू एडिशन कितने का करा, 400 का। उसके बाद वो सामान कहाँ गया, वो सामान गया मिलर के पास, उसने 400 का सामान खरीदा, वैल्यू एडिशन करके हुआ 800, तो कितना हो गया हमारे पास, 400 हो गया। अब ठीक है, फिर उसके बाद वो बेकरी वाले ने खरीदा, बेकरी वाले ने 800 का खरीदा और 1000 का उसका आउटपुट है, तो हमारे पास वैल्यू जनरेशन कितना हुआ, 200। आप इन सबको प्लस कर दो, यानी कि ये आ गया 1000। ठीक है जी, ये हमारे पास करेक्ट नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे पास एक्चुअल नेशनल इनकम कहलाती है ना। आप चाहे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। अब हमारे पास समझो जो जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, इसका कुछ बेसिकली फॉर्मूला भी होता होगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी है। कई बार ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इतनी बात क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कई बार क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन नहीं होती है, तो सेल्स जब गिवन ना हो तो आपको दो चीजें प्लस करनी होंगी। सबसे पहले है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स में आपको एक्सपोर्ट्स प्लस करने होते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला यहां से बना। इसके बाद चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेसिकली, चेंज इन स्टॉक का हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, समझ में आ गया। और जो हमारे पास ये होता है थर्ड नंबर पे, देखो इस वाले फॉर्मूला में हमने ये पढ़ लिया। कई बार ये भी गिवन नहीं होता, इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल होता है किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने में। ठीक है जी, समझ में आया। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा वही डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है, ये आपको तीन फॉर्मूले यहां से समझने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी का, जो कि है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। अगर गिवन नहीं होगी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की मदद से। कई बार सेल्स भी गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स, और चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब चलते हैं अपने बेसिकली क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट और जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी निकालना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालनी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, लिख लो। जीवीए एट एमपी निकालना है। जीवीए एट एमपी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों की वैल्यू शायद हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अभी हमने देखा था, तो अलग अलग आप इसको कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, ये भी कैसे निकलता है, ये निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की मदद से। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसी को निकालते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन है। देखो जी, सेल्स ये रहा 10,000, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 800 माइनस 1000, तो ये आ गया माइनस के 200। सेल्स है हमारे पास 10,000, ये है हमारे पास 800 और ये है हमारे पास 1000, तो ये आ गया माइनस का 200 यहां से। ठीक है, माइनस का 200, तो ये आ गया 9800। क्या है ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्यूशन करोगे एग्जाम में तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और आईसी मत लिख के आना, वहां पे फुल फॉर्म ही लिख करके आनी है आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारे पास 9800।
ठीक है जी। अब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन और चेक करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो परचेज के फॉर्म में गिवन होता है। क्या क्वेश्चन में परचेज गिवन है? ये रहा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको यहां से उठाओ 200, ठीक है। लिख दो यहां पर 200। तो 200 जब आपने लिखा तो ये आ गया हमारे पास 9600। क्या है ये है हमारे पास GVA एट MP। यही हमें निकालनी थी, हमें दो चीजें निकालनी थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट और GVA एट MP। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा की मदद से आपको GVA एट FC निकालना है। क्या निकालना है? GVA एट FC। GVA एट FC। क्या ये भी एक एग्रीगेट है? लेकिन हमें जो फॉर्मूला पता है वो किसका पता है? वो पता है GVA एट MP का फॉर्मूला पता है ना। GVA एट MP का हमें फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस एग्रीगेट की मदद से फिर हम अपना GVA एट FC बाद में निकालेंगे, है ना। कैसे निकलेगा? GVA एट MP यहाँ पे रखा और सिंपल MP से FC पे जाना है तो माइनस नेट कर दोगे आप यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो इसको ही निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन होता तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स ये रहा 180 और चेंज इन स्टॉक है हमारे पास 15। ये निकला हमारे पास 180 प्लस 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में चेक करते हैं कितना है। क्या परचेज गिवन है? ये रहा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये 100 गिवन है। आप इसको यहाँ पे लिख लो 100। तो ये आ गया हमारे पास 180 में 15 जोड़े आपने, आ गया 195 माइनस 100 यानी कि 95 करोड़। जितना भी करोड़ गिवन हो या लैक्स गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होता है ना। यूनिट्स लिखनी होती है। ये हो गया हमारे पास 95 करोड़। अब 95 करोड़ को यहाँ पर रख दो, 95 आ गया माइनस इसमें से NIT करना है। क्वेश्चन में क्या NIT गिवन है? NIT का फॉर्मूला अगर नहीं गिवन होता तो होता है हमारे पास IT माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज गिवन है 10। देखो, ये होता है IT माइनस सब्सिडीज। तो ये 95, ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 10 यानी कि 105 करोड़। GVA एट FC। इतनी चीज क्लियर है? चलो जी, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में। क्वेश्चन में लैख गिवन है तो लैख लिख लेना, करोड़ गिवन है तो करोड़ से लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट वैल्यू एडेड निकालनी है। आपको दो फॉर्म्स का यहाँ पर डाटा गिवन है, उन दोनों फॉर्म की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू एडेड निकालनी है, ठीक है जी। समझ में आया। सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या एक हमारे पास फॉर्म A है, एक हमारे पास फॉर्म B है, ठीक है जी। फॉर्म A, फॉर्म B और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म A का जो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा वैल्यू एडेड का? वो होगा हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब इसमें आपको लिखना है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। चेंज इन स्टॉक्स एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है हमारे पास परचेजेस, है ना, परचेजेस। ऐसे फॉर्म बी का आपको लिखना है। फॉर्म बी का जो वैल्यू एडेड है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगेन वैसे ही निकलेगा हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की मदद से, है ना, इसको चेंज बोलते हैं। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलेगा? जितना भी हमारे पास परचेज हुआ हो, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन में जितनी भी गिवन चीजें हैं उन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? सबसे पहले हमारे पास गिवन है सेल्स बाय फर्म ए। फर्म ए की सेल लिख लेते हैं हम। फर्म ए की सेल है हमारे पास 100, है ना। तो यहां पे लिख लो आप 100 लिख लिया सर। आगे चलते हैं। आगे क्या गिवन है? परचेज फ्रॉम फर्म बी। बी से आपने परचेज करी है। किसने? ए ने परचेज करी है। ए ने परचेज करी है तो कितनी है? 40। ए की परचेज है हमारे पास 40, ठीक है जी। ए की परचेज आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम फर्म ए। ए से खरीदा है किसने? बी ने खरीदा है तो कितना आ गया? 60। ये आ गई हमारे पास बी की परचेज
फर्म बी की परचेज आ गई है 60, ए की परचेज मिल गई है, बी की परचेज मिल गई है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों का हमें मिल चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स बाय फर्म बी। बी की सेल गिवन है 200, बी की सेल गिवन है 200। बस नेक्स्ट आपको क्या स्टेप करना है कि दोनों का आपको चेंज इन स्टॉक लिखना है ना। तो फर्म ए की बात करते हैं। देखो फर्म ए का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों उठाओ यहां से वैल्यू। जो क्लोजिंग है वो है हमारे पास 20 ए की, और जो ओपनिंग है वो है 25। तो 20 माइनस 25 यानी कि माइनस का 5 है ना। तो ये आ गया 20 माइनस 25 यानी कि माइनस का 5। 100 में से आपको माइनस 5 करने हैं, यानी कि 95 आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको सॉल्व करते हैं हम। वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू यहां पे रखी 95 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 40। तो ये आ गया हमारे पास 55 करोड़। क्या इतनी चीज क्लियर है? फर्म ए का वैल्यू एडेड आ चुका है 55 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका चेंज इन स्टॉक देखते हैं कितना है। बी का आप क्लोजिंग उठाओ। बी का क्लोजिंग है हमारे पास 35 और ओपनिंग है हमारे पास 45। 35 माइनस 45, सिंपल। यहां पे लिखो 35 माइनस 45 यानी कि माइनस का 10। 200 में से 10 गए तो हमारे पास 190 आ जाते हैं, 190। ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका? फर्म बी का। यहां पर रख दो 190 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारे पास 60, 190 में से 60 गए तो 130। ये आ गया हमारे पास वैल्यू एडेड फर्म बी का। ये है भी करोड़ में। ठीक है जी, सिंपल था, समझ में आया। बेसिकली ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट का याद होना चाहिए कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कि वो परचेज होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की। तो बेसिकली यही थे हमारे पास नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तीनों ही मेथड से मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को सीखा था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।